नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं राजगौर भावेश। आज हम हिंदी का तीसरा पाठ क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लेखक का परिचय लेंगे, जिनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हुई थी। उन्होंने हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल यानी कि श्रवण की शुक्ल एकादशी यानी कि 11 को हुआ था, संवत 1964। तदनुसार 19 अगस्त 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा, जो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है, उनके एक गांव है आरत दुबे का छपरा, ओलवलिया नामक गांव में हुआ था। और उनके गांव का नाम है ओजवलिया गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। उनकी माता का नाम ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिताजी थे अनमोल द्विवेदी, वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी ने अपने बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। उनके जो बचपन का नाम था वो वैद्यनाथ द्विवेदी था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा, उन्होंने जो शिक्षा का प्रारंभ किया, उन्हीं के गांव में ओजवलिया गांव में उन्होंने शिक्षा का प्रारंभ किया। उन्होंने 1920 में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की और बसरिकापुर का जो स्कूल था उनमें प्रथम श्रेणी में उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की यानी कि पास की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। उनकी जो रचनाएं थे उनमें से कुछ रचनाएं के बारे में हम परिचय लेंगे। पहली जो रचना थी वो सुर साहित्य 1936 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में हुई थी। तीसरी रचना है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। चौथी रचना है कबीर, जो 1942 में प्रकाशित हुई थी। पांचवी रचना है नाथ संप्रदाय, जो 1950 में प्रकाशित हुई थी। छठी रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। सातवीं रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, जो 1949 में प्रकाशित हुई थी। आठवीं है साहित्य का मर्म, जो 1949 में प्रकाशित हुई थी। नौवीं है मेघदूत एक पुरानी कहानी, जो 1959 में प्रकाशित हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को अब कौन कौन से सम्मान मिले थे, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया था, उनके बारे में हम परिचय लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1947 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित 1947 में किया गया था। ये तस्वीर है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के है, जो क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक है।
अब हम पाठ का परिचय लेंगे। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। और लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी कि चिंता होती है मुझे कि समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी ऐसे जो व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं वो पढ़ के मुझे चिंता होती है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इस पे आरोप लगाता है, कोई दूसरे पे आरोप लगाता है। इसी तरह लगता है कि पूरे देश में कोई अच्छा इंसान ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, और जैसे व्यक्ति के ऊंचे पद है वो उतने ही उनमें दोष ज़्यादा होते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। और वो कहते हैं कि मुझे एक इंसान ने कहा था कि अभी वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ काम नहीं करता। जो कुछ भी न करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाना लगेगा। और जो काम करता है उनके दोष गिन गिन के रखेंगे और उनमें बड़ा चढ़ा के उनकी कमियां निकालते रहेंगे। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी हो तो निश्चय ही चिंता का विषय। और गुणों की कमी नहीं है, लेखक कह रहे हैं कि गुणों की कमी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में दोष ही ढूंढता रहता है, इसलिए अच्छे गुण दिखाई नहीं देते। यानी कि अगर हर व्यक्ति बुरा होता तो ये चिंता का विषय होता। क्या यही भारतवर्ष है जिनका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। वो कहते कि ये वही भारतवर्ष है जो अतीत के गह्वर में यानी कि गड्ढे में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। और लेखक कहते हैं कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, द्रविड़, आर्य जैसे लोग आए थे, वो सबके मिलन की भूमि है। महामानव समुद्र क्या सुख ही किया? महामानव समुद्र यानी कि हमें कहते हैं कि क्या सुख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। वो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनके सपनों का भारत है वो और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले नीरों और भोले भोले श्रमजीवी पिस रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश में जो श्रमजीवी है और जो मजदूर वर्ग है वही पिस रहा है, और अमीर व्यक्ति है वो झूठ बोल के ही अपना घर चला लेते, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, और ईमानदार व्यक्ति है तो उन्हें मूर्ख कहा जाता है। पर्याय यानी कि समानार्थी कहा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी रही है, और सच्चाई जो अच्छे इंसान हैं उनके साथ ही पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी, और कहते हैं कि जो महान मूल्य है जो अच्छा इंसान में होते हैं वो इंसानी सोचने लगता है कि उनके मूल्यों की
आस्था हिलने लग गई है।